क्वेश्चन है two particles of equal mass m go round a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is. तो कोई भी दो मास के पार्टिकल हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और अगर ये मास के पार्टिकल कुछ भी नहीं करेंगे मतलब सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे तो ये एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे दो मास के पार्टिकल है, दोनों इक्वल मास है m m, और ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, F इज अट्रैक्शन फोर्स, और इनको सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये कोलाइड कर जाएंगे। अच्छा, अब इसमें दो पार्टिकल हो, तीन पार्टिकल हो, चार पार्टिकल हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो, तो जब ये सर्कुलर मोशन करते हैं तो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं और पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का भी लगा है। वैसे अगर दो इक्वल मास हो तो उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में होता है, तो दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो इनका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा और ये खुद ही कह रहा है कि एक सर्कल बनता है, तो हम ऐसे कुछ सर्कल बना देते हैं। लेट मी टेक दिस कलर। ये ऐसे कुछ सर्कल बन गया, दोनों का सर्कल इस तरह से, सेंटर ये होगा, दोनों का सर्कल ऐसे होगा, ये ऐसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखाया है ना। इसका मतलब एक रफ है, यानी इसका मतलब ये पार्टिकल जैसे यहाँ पर आएगा, ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा, तो ये पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के आमने सामने ही रहेंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दैट इज एफ ऐसे कंटिन्यूसली लगेगा इस तरह से, ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक दिस। तो इसको हम कैन शो लाइक दिस, ये एफ है और ये भी एफ है, तो ये जो फोर्स है वो ऐसे है ना, सेम फोर्स। नाउ अब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और सपोज इसकी जो वेलोसिटी है सर्कुलर पाथ में v के बराबर है और ये क्लियर है कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। थोड़ा सा मैं डायग्राम को नीचे करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, लिटिल बिट। तो अब थोड़ा सा ये अच्छा फील आ रहा है और ये सर्कुलर पाथ है, पूरा सर्कुलर पाथ मैंने नहीं दिखाया, इतना सफिशिएंट है। नाउ अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर इस पाथ का रेडियस r के बराबर है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r प्लस r 2r के बराबर हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F विल बी मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज v स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे सर्कल का रेडियस r रखेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी g, एंड दोनों का मास m के बराबर है तो जी एम स्क्वायर, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच की 2r होगी, तो दैट इज 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, एंड दिस साइड m v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे सोल्यूशन है। तो ये आ जाएगा जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, and this is m v square divided by r. Now cancellation, this r, 1r cancel out और एक m इधर से कैंसिल हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो v विल बी, ये आ जाएगा 1/2 है ना। यू कैन डू द कैलकुलेशन, gm by r, रूट gm by r। तो दिस इज द आंसर, 1/2 रूट gm by r। 1/2 r अंदर होना चाहिए, तो आंसर नंबर 3 सही है। तो आंसर नंबर 3 सही है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है।